हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेंडल्स लॉ, जो जेनेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो एग्ज़ाम की पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज आप लोगों के लिए मेंडल्स लॉ का कंप्लीट नोट्स लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिस तरह से मैंने नोट्स बनाया है, आपको बस उस तरह से नोट्स को उतार लेना है। अगर आप ये इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। मेंडल्स लॉ यानी कि मेंडल का सिद्धांत। मेंडल्स लॉ डिस्कवरी। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहते हैं। अब जैसा कि हमें काफ़ी पहले से ही हम जानते हैं, 8th क्लास से में पढ़ाया जाता है कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, मेंडल है। 1865 में मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के लॉ को दिया था। ये मेंडल्स लॉ है जो है वो 1865 में दिया गया था मेंडल के द्वारा। उनके अनुसार एनिमल अथवा प्लांट में पाया जाने वाला गुण एक से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले पृष्ठ थे। उनके अनुसार मेंडल के अनुसार जो भी क्वालिटी एक पीढ़ी में पाया जाता है, वही क्वालिटी दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप चाहे तो अपने पापा में या तो फिर अपने मम्मी में मिलते होंगे, तो ये आपका जो अपने पापा मम्मी से मिलना है, वो गुण कहाँ से आया? वो गुण आया आपका जेनेटिक्स से, वो गुण आया आपका इनहेरिटेंस से, यानी कि उनसे आप में ये ट्रांसफ़र हुआ। और इसी तरह से ये एक दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता चला जाता है। जो मेंडल थे वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। वहाँ के चर्च में वो प्रिस्ट थे, जिसने अपना प्रयोग मटर में किया, क्योंकि मटर के पौधे में 7 पेयर वैरायटीज़ ऑफ कैरेक्टर पाए जाते हैं। मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निम्नलिखित है। उन्होंने अपना जो प्रयोग है जेनेटिक का, इनहेरिटेंस का, वो किस पौधे पे किया था? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछा ही जाता है। तो ये क्या बोला जाएगा कि ये मटर में किया था। और ये भी पूछा जाता है कि मटर में क्यों किया था? तो मटर में इसलिए किया गया था क्योंकि मटर का जो पौधा उसमें काफ़ी तरह के वैरायटी, यानी कि 7 तरह के वैरायटीज़ पाए जाते हैं। और प्लस ये मटर का जो पौधा होता है वो जल्दी ग्रो करता है, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा कम टाइम का होता है, जिससे हम बार बार एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निम्नलिखित है। मेंडल का जो लॉ है वो मेंडल्स का 3 लॉ दिया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है। आप जब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? डोमिनेंस मतलब मान लीजिए कि आप दो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऑब्वियस है कि वो उस पर हावी हो जाएंगे। तो ये लॉ उसी पे आधारित है, यानी कि जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही दिखेगा, जो वीक होगा वो दब जाएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है? इसमें तो था कि जो कमज़ोर है वो छिप गया, जो मजबूत है वो दिख गया। बट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा? कमज़ोर वाले भी दिखेंगे और जो मजबूत है वो भी दिखेंगे, यानी कि जो डोमिनेंस है वो भी दिखेंगे और जो रिसेसिव है वो भी दिखेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। और जो थर्ड लॉ है उसमें हम देखेंगे कि हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना एक क्वालिटी होता है, जो ये तीसरे लॉ में मतलब वो दब तो जाता है, पर वो अपना क्वालिटी कभी खोता नहीं है, वो क्वालिटी उसके अंदर रहता है। तो जो थर्ड लॉ है उसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। तो चलिए हम देखते हैं अपना पहला लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का सिद्धांत, यानी कि कौन किस पे प्रभावी होता है। अलील किसे बोलेंगे? जब मेंडल ने अपना प्रयोग किया था तो उस वक्त डीएनए जीन वगैरह कोई नाम नहीं था, इसलिए उन्होंने नाम दिया था अलील, यानी कि 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो कैरेक्टर वो ले रहे थे, जिसमें जो क्वालिटी था उसको वो अलील बोलते थे, जिसे हम बोलेंगे 1 पेयर कैरेक्टर। रेड प्लस वाइट इज इक्वल टू 1 एलील। टॉल प्लस ड्रॉ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने जो एलील लिया था, मान लीजिए दो पौधे के बीच में वो उन्होंने लिया था, जैसे रेड और वाइट आपस में मिलके एक एलील बनाएंगे, टॉल एंड ड्वार्फ आपस में मिलके एक एलील बनाएंगे।
कैरेक्टर बराबर डोमिनेंट प्लस रिसेसिव। जो कैरेक्टर होता था वो एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव। जैसे मान लीजिए यहाँ रेड और वाइट है, ये रेड क्या है, डोमिनेंट है, और ये वाइट क्या है, रिसेसिव है। यहाँ पे टॉल और डॉर्फ, ये टॉल क्या है आपका डोमिनेंस है, डॉर्फ क्या है आपका रिसेसिव है। अब जब हम एक रेड मटर के पौधे को वाइट मटर के पौधे के साथ क्रॉस कराएंगे तो रेड डोमिनेंस है, वाइट रिसेसिव है, तो जो हमको नेक्स्ट फ्लावर जो जनरेशन 1 में जो फ्लावर मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, रेड मिलेगा। यानी कि रेड हावी हो गया वाइट पर, तो ये इस पर इसको डोमिनेंट कर दिया, तो वाइट छुप गया। और अगला जो हमारा जनरेशन का जो पौधा आया उसका जो फूल था वो कैसे कलर का था, रेड कलर का। तो ये आपका क्रॉस दिखाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ डोमिनेंस पे। मेंडल के अनुसार प्रत्येक एलील में 2 गुण पाए जाते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर। मेंडल के अनुसार फर्स्ट जनरेशन होगा उसमें हमेशा जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही दिखाई देगा, जो रिसेसिव है वो छुप जाएगा। तो यही आपका होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि जो ज़्यादा प्रभावी होगा वो दिखेगा और जो कम प्रभावी होगा वो दब जाएगा। और ये आपका जो फर्स्ट क्रॉस ओवर होगा, जो फर्स्ट जनरेशन का जो पौधा आएगा उसमें आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस को प्रूव किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसके आगे के पार्ट चाहिए तो मेरे वीडियो पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।